पठान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। रद्द करो, रद्द करो, टोरेंट पावर रद्द करो, रद्द करो। टोरेंट पावर रद्द करो। हमारी पूरी टीम यहाँ भूख हड़ताल पर है। सब लोग यानी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जो भूख हड़ताल पे बेमुद्दत बैठे हैं वो 5 लोग हैं। कौन कौन नाम बताएं? मैं हुई, मेरे साथ हमारे निशान अंसारी भाई है, किशोर डोंगरे भाई है और मुशीर भाई है, नासिर भाई है। बाकी जो हमारी टीम है, जो जैसे जावेद भाई है, शाह आलम भाई है, और भी जो टीम है, कुछ वॉलंटियर्स बन के ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, कुछ यानी पत्र व्यवहार करना है जो संबंधित विभागों से वहाँ पर। क्या मांगने क्या क्या है? देखिए, हमारी मांगनी है, पहले तो टोरेंट को रद्द किया जाए, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दियोशिल लीवा मुमरा कलवा में, उसे रद्द किया जाए। और अगर जब तक वो रद्द नहीं होता है, जैसे कि अगर उसके लिए वो लोग बहाना करते हैं कि कैबिनेट बिठाना पड़े या हमारा लंबा प्रोसीजर है, इतने लंबे प्रोसीजर से टोरेंट आई, तो जब तक उस पर लगाम लगाई जाए, तो वो हमने जो पीडी की वसूली है उसके खिलाफ हमने कहा है कि जैसा आरटीआई के थ्रू मुझे पता चला है कि 398 करोड़ यानी लगभग 400 करोड़ रुपया बकाया बाकी है। तो हमारा शहर कहाँ से बढ़ेगा इतना बड़ा बकाया? आप जानते हो कि जो टीएमसी का सालाना बजट होता है वो भी जब हाई जाता है तो 3200 करोड़ तक जाता है। तो 400 करोड़ हमारा शहर कैसे बढ़ेगा? वो पूरे यानी पूरे मुमरा के लिए जो बजट आता है, जो उसका सुधारण के लिए, पूरे मुमरा के सुधारण के लिए, चाहे वो हर विभाग के लिए हो, तो वो 3200 करोड़ आता है और 400 करोड़ बकाया बता रहे हो आप हम पे, तो कैसा भरेगा हमारा शहर? जब तक पीडी का मसला हल नहीं होता उसके ऊपर किस तरीके से रोक लगाए, क्या प्लानिंग है? पीडी की वसूली टोटली बेबुनियादी है। आप मुझे बताएं कि पीडी जो आप हम पे बता रहे हो 400 करोड़ रुपया बकाया बाकी बता रहे हो, वो 400 करोड़ रुपया टोरेंट को क्यों वसूल नहीं दिया आपने? इससे पहले MACDCL थी, आज लोगों से 1990 का बकाया मांग रहे हो, 92 का बकाया मांग रहे हो, 84 का बकाया मांग रहे हो, 2000 का बकाया मांग रहे हो। तो उस वक्त जो यानी MACDCL थी 2019 तक 20 तक, तो उसने उस वक्त क्यों नहीं मांगा? ये टोरेंट ही क्यों यानी ज़बरदस्ती हमारे लोगों से पैसा मांग रही है? ये सब कोई बकाया नहीं है, ये इनके कर्मचारियों, MACDCL के कर्मचारियों का किया हुआ भ्रष्टाचार है, जिसका ढेकरा तुम हम पर फोड़ रहे हो। और यहाँ के जो मौजूदा यानी सत्ताधारी पार्टी है उनको कमीशन दे रहे हो करके ये बकाया वसूला जाए। MACDCL के इंचार्ज से जो उसके अधिकारी, उससे भी आप लोग मुलाकात की, तो क्या कहा था उन्होंने? देखो, जावेद भाई ने उनको घड़ी घड़ी लेटर दे करके अधिकारियों पे जांच बिठाने की मांगनी कही है, उनको सजा करने की मांगनी कही है और कहा है कि उसके बाद ही आप हमसे पीडी की बात करिए। पहले आप खुलासा तो करिए कि भ्रष्टाचार किया उसने, उस पर करा। तो उन्होंने 3 से 4 बार इनको जवाब में सिर्फ लेटर दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन टोरेंट अपनी वसूली चालू रखा हुआ है। आज कितने लोग परेशान हैं, कितने लोगों के घरों के जेवर बिक गए, कितने लोगों के घरों के सामान बिक गए इसके बकाया चुकाने में। तो हम नहीं चाहते कि पूरा शहर इसके झांसे में आवे और इस तरीके का यानी एक ट्रैप में फंस करके बकाया भरे। इसके लिए हमने इसके खिलाफ। ये बताइए कि जितने लोग 5 लोग बता रहे वो हड़ताल पर हैं, तो वही लोग कंटिन्यू रहेंगे या फिर इसमें कुछ लोग नए लोग भी नहीं? देखिए अभी 5 लोग हम लोग जो है वो कायम के रहेंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक हमारी बेमुद्दत मुकर्रर चलेगी। उसके साथ जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो दोपहर के बाद हो या शाम से हो या कुछ लोग कल से जुड़ेंगे, ऐसा जो जुड़ना चाहेंगे शहर के भी लोग हमारी टीम के अलावा वो जुड़ सकते हैं। 5 लोग कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह। ये काफ़ी दिन से जो बात चल रही है वो हमारे सैफ पठान जी ने सब तफसील से कर दिए। हमारे शहर की जो तरतीब अभी इस फिलहाल है जो हो रही है, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें लिखित में दे दें कि भाई जब तक सरकार के टोरंटो के जो अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करके पीडी किया, पीडी का मतलब होता है परमानेंट डिस्कनेक्ट। जब परमानेंट डिस्कनेक्ट आपने कर दिए तो उसमें जंपिंग होके जो 17 हज़ार एक आदमी का एक महीना का रीडिंग है, तो वो पीडी हो नहीं सकता। तो इसलिए हमारी मांग है कि जहाँ पे कनेक्शन नहीं है वहाँ पे कनेक्शन देना चाहिए, और जहाँ पे पीडी बोलते भरो तो कनेक्शन देंगे। अगर वो पीडी नहीं भरता है तो उसके ऊपर FIR होता है। अभी आपको मालूम है कुछ जो है FIR हुए हैं, तो उसके लिए हमारे साहब पठान ने तफसील आपको बताए हैं। और इंशाल्लाह जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, वो अधिकारी इधर आएगा नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे। बताया हमारे तो ये बेमुद्दत हड़ताल जो हमने आज से इंशाल्लाह जो शुरू की है, तो इंशाल्लाह जब तक कायम रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना होगी। आज आप देख रहे जो शहर के हालात है हमारे मुमरा कोसर के, एक आम आदमी जो रोज़ रिक्शा से जाता है, ट्रैवल कर रहा है, 12,000 से 15,000 उसकी पगार है। आज उसके घर में जो पहले जब MACD थी तो उसके घर में बिल आता था 600 रुपया, 700 रुपया, बहुत 800 रुपया आता था। वही घर का आज बिल जो है 2,000 के ऊपर आ रहा है। तो एक आम आदमी कहाँ से कहाँ तक ये बर्दाश्त कर पाएगा? बस इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब इंशाल्लाह अपने आत्मविश्वास से हम लोग ज़रूर लड़ेंगे।
एक्सेल उस वक्त कहाँ थी? जब इतने साल तक का इतना पीडी पैसा बैलेंस बता रहे थे तो उस टाइम क्यों नहीं इन लोगों को शुरू किया? आज ये प्राइवेट कंपनी को क्यों दे? जैसे कि आपको मालूम है शहर का आमदार ये बोलता है कि प्राइवेट एजेंट कंपनी, ये टोरेंट कंपनी जो है पठान है, पठान रिकवरी करेंगे। तो मतलब हम लोग क्या ब्याज पे ले रहे हैं? शहर तो बिल भरने को तैयार है और शहर बिल भर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो बिल, जो सिस्टम होना चाहिए। आज आप बॉम्बे के अंदर चले जाइए, कई ऐसे हमारे लोग हैं जिनके ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक की चाहे 3-3, 4-4 AC चलती। वहाँ तो डायरेक्ट नहीं है ना, वहाँ पे भी 5,000 के करीब बिल आती 4 AC पे। हमारे यहाँ मुंब्रा के अंदर आप एक AC लगा लीजिए, आपके घर में 6,000, 7,000 बिल आएगी। तो ये कहाँ से सिस्टम सही है? उसके बाद जिस तरीके का टोरेंट कंपनी ने पीडी की वसूली कर रही है लोगों पे, एक तो तुम मीटर लेने जा रहा है, तुम पीडी जब तक भरेंगे नहीं, मीटर दे रहे नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि आप उसको मीटर दो ताकि आपकी लाइट चोरी नहीं हुए। हम नहीं बोल रहे शहर के लोगों को कि बिना डायरेक्ट लाइट चलाइए। हम खुद चाहते हैं कि लोग मीटर लेवे, जो लीगल बिल है लीगल तरीके से बिल भरे। लेकिन इस तरीके की दादागिरी की वजह से, जो दादागिरी ये लोग कर रहे हैं, केस कर देना, कट कर देना बिगर बताए, इसी तरीके से अभी जब ये लोग ने कार्रवाई यहाँ पे हुआ था रशीद कंपाउंड के अंदर देवरी पाड़ा में, उनका इंतकाल हुआ। तो आज गर्मी का सीज़न है, लाइट, कौन सा पेशेंट है, कौन गरीब है, कैंसर वाला, कोई पैरालाइज वाला, इनकी इतनी बड़ी, मतलब ईस्ट इंडिया भी इतना जुल्म नहीं की थी जितना टोरेंट कर रही है। टोरेंट के खिलाफ जो मुद्दा उठाए सर, ये कामयाब होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा कामयाब होवे नहीं हुए और हमारी सोच नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे शहर में जो नाइंसाफ़ी हो रही है हम उसके खिलाफ खड़े। अब शहर के लोगों को चाहिए, शहर के लोग, जैसे कि मैं एक नगर सेवक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि रोज़ मेरे ऑफिस के ऊपर 15 से 20 आदमी लोग रोज़ आते हैं। किसी के लाइट का प्रॉब्लम है, किसी का मतलब ये मसला चल रहा है कि मेरे पे फाइन मार दिए, मेरा ड्राइवर, तो अब उनको ज़रूरत है, उनको आना पड़ेगा, शहर आएगा। शहर के लोगों का कहना है कि लाने वाले सब नगर सेवक लोग भी हैं, यहाँ के नेता लोग हैं, उन लोग का ही लाना का यहाँ पे बिल्कुल। अब शहर के लोग कह रहे हैं तो MIM नहीं थी, MIM पहले दिन से विरोध 2018 में भी MIM नहीं धरने पे बैठा था। जिन लोगों ने लाया, आप लोग क्यों उसको वोट दे रहे? शहर को मालूम है ना कि शहर के आमदार ने लाया या ये लोग ने लाया, तो आप उसके विरोध में बोलिए तो सही। सर, ये मुद्दा जब उठाते हैं उसके बाद में मुद्दा खत्म होने के लिए फिर उसके बाद क्या करा जाएगा? बिल्कुल, हम लोग, हमारी मांग है, जब तक मांग नहीं पूरी होगी हम लोग नहीं उठेंगे धरने पे से। इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है।